बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुरान पाक में हिदायत के पैगाम के साथ साथ इबरत दिलाने के लिए बहुत से नाफरमानों और सरकशों के किस्सों को बयान किया गया है। इन्हीं नाफरमानों में से एक नाम कारून है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कारून कौन था और उसकी तबाही का सबब क्या था। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल कर्मा वाली रात को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। नाजरीन, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था। उसका जिक्र तौरात और दूसरी यहूदी किताबों में कौरह के नाम से आया है। कारून के हसब नसब से मालूम होता है कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के खानदान बनी लादी से था और रिश्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे चचा का लड़का था। बज़ाहिर इसने आपका दीन कबूल कर लिया था, नमाज पढ़ता था, तौरात पढ़ता था, लेकिन रयाकार और कमजोर अकीदे का इंसान था। मुकम्मल ईमान नहीं रखता था। चाहता था कि लोग उससे खुशफहमी रखें ताकि उन्हें फरेब दे सके। उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की इमामत का बड़ा हसद था। इस वजह से उसने ये नारा बुलंद किया कि खानदान के तमाम आदमी यकसा मुकद्दस और दीनदार हैं, तो आखिर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को ही कौम की इमामत क्यों मिले। चुनाचे वो खानदान के कुछ लोगों को साथ मिलाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत के लिए उठ खड़ा हुआ। कारून बहुत होशियार और चालाक इंसान था। वो फसलों को पेशगी खरीद लेता और बाद में उन्हें महंगे दामों पर फरोख्त करता था। मामलात में कम तोलता था, बेइंसाफी करता और सूद खाता था। जितना हो सकता था लोगों पर जुल्म किया करता था। इसी किस्म के कामों से उसने बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी और अपनी दौलत को वो हर चीज से ज्यादा अजीज रखता था। कारून खुदा परस्त न था बल्कि दौलत परस्त था। अपनी दौलत ऐशो इशरत में खर्च करता था। उसने रहने के लिए बहुत उम्दा महल बनाया और उसके दरो दीवार को सोने और मुख्तलिफ किस्म के जवाहरात से मुज़य्यन किया। हत्ता कि अपने घोड़ों और ऊँटों को सोने और जवाहरात से सजाए रखता था। कारून के पास सैकड़ों गुलाम और कानीज़ें थी और उनके साथ बुरा सलूक करता, उन्हें मजबूर करता कि उसके सामने ज़मीन पर गिर पड़ें और उसके पाँव को बोसा दें। कारून को अल्लाह ताला ने इतने ख़जाने दिए थे कि उन ख़जानों की कुंजियाँ एक मजबूत और ताकतवर जमात बमुश्किल उठा सकती थी। कारून की दौलत के मुताल्लिक कुरान पाक में आता है, बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज़्यादती की और हमने उसको इतने ख़जाने दिए जिनकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। कारून की सरकशियों के जवाब में बाद अक्लमंद मोमिन उसे नसीहत करते और कहते कि ए कारून, ये तमाम बाग और सरवत किसके लिए, ये सब मालो दौलत किस लिए ज़ख़ीरा कर रखा है? क्यों लोगों पर इतने जुल्म ढाते हो? खुदा को क्या जवाब दोगे? लोगों का हक क्यों पामाल करते हो? गरीबों और नादारों की क्यों मदद नहीं करते? कारून जवाब में कहता, मैं चालाक और मेहनती हूँ, मैंने काम किया है और दौलतमंद हुआ हूँ। दूसरे भी जाएं काम करे, जहमत उठाएं ताकि वो भी दौलतमंद हो जाएं। मैं किस लिए गरीबों की मदद करूँ? मोमिनीन उसे बहुत समझाते, लेकिन कारून मोमिनीन का मजाक उड़ाता और उनकी बातों पर हंसता और गुरूर और बेएतनाई से इन्हें कहता कि बेफायदा मुझे नसीहत न करो, मैं तुमसे बेहतर हूँ और अल्लाह पर ज्यादा ईमान रखता हूँ। जाओ और जाकर अपना काम करो, अपनी फिक्र करो। एक दिन कारून ने बहुत उम्दा लिबास पहना और बहुत उम्दा घोड़े पर सवार हुआ और अपने महल से बाहर निकला। बहुत ज्यादा नौकर चाकर भी उसके साथ बाहर आए। लोग कारून की अजमत को देखने के लिए रास्ते में खड़े थे और इस कदर सोने और जवाहरात के देखने पर हसरत कर रहे थे। बाद नादान उसके सामने झुकते और जमीन पर गिर पड़ते और कहते कि कारून कितना खुश नसीब है, कितनी दौलत का मालिक है। लेकिन मोमिनीन का दिल उन लोगों की हालत पर जलता। वो इन्हें समझाते और कहते कि सआदत और खुशबख्ती ज्यादा दौलत में नहीं हुआ करती, क्यों इसके सामने जमीन पर गिर पड़ते हो? एक जालिम इंसान का इतना एहतराम क्यों करते हो? वो एहतराम के लायक नहीं है। उन्हीं अय्याम में एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि दौलतमंदों से कहो कि वो अपने माल में से अल्लाह की राह में ज़कात दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म दौलतमंदों को सुनाया और कारून को भी इत्तला दी कि दूसरों की तरह वो भी अपने माल की ज़कात दे। उससे कारून बहुत नाराज हुआ और सख्त लहजे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ज़कात क्या है? किस दलील से अपनी दौलत मैं दूसरों को दूं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को अल्लाह के अजाब से डराया और कहा कि ज़कात मैं कोई अपने लिए तो नहीं ले रहा और ना ही तुम्हें सारी दौलत देने के लिए कह रहा हूँ। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि इतनी बड़ी दौलत का एक हिस्सा गरीबों और नादारों को अल्लाह के नाम पे दे दो ताकि वो भी अपनी जिंदगी गुजार सकें।
لیکن جواب میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی اس بدتمیزی کو برداشت کیا اور اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جواباً اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ آپ نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ در حقیقت قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کے لیے ایک عورت کو بہت سارے مال کے عوض تیار کر لیا تھا کہ وہ بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی یہ بات سن کر جلال میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ۔ جب وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہو کہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دیکھ کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے۔ آپ کا دل ٹوٹا اور خداوند عالم سے درخواست کی کہ اس ظالم اور حریص انسان کو اس کے اعمال کی سزا دو۔ اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور ایک شدید زلزلہ آیا۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، لیکن اس وقت آپ کے دل میں کوئی محبت نہ آئی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور ایک شدید زلزلہ آیا اور ایک لحظہ میں قارون کا محل ویران اور زمین بوس ہو گیا۔ قارون اور اس کے محل کو ایک لمحے میں زمین نگل گئی اور اس لالچی انسان کے ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا کو دیکھے اور اسے عذاب دیا جائے کہ آخرت کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔ اس وقت جو لوگ قارون کو سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی۔ قارون اپنے گناہوں اور نافرمانیوں میں اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ قرآن میں اس کا ذکر فرعون حامان کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، ہم سب کو بھی چاہیے کہ جو اللہ نے ہم سب کو مال عطا کیا ہے ہم اپنی ضروریات کے علاوہ اس کو اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے بھی خرچ کریں، کیونکہ مال و دولت کسی کو خوش بخت نہیں کرتے، نہ ہی کسی کے مرتبے میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ خوش بختی خدا پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔